ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ महाभृंगराज हर्बल शैम्पू। डैंड्रफ और हेयर फॉल के साथ साथ स्प्लिट एंड्स को एग्जिट दिखाने में सहायक। ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रियंका गांधी का नाम डाला है। अब जाहिर है नागपुर में कांग्रेस की रैली होने वाली है और उससे ठीक एन वक्त पहले ये खबर आई तो हलचल होगी। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर वो केस कौन सा है जिसमें प्रियंका गांधी का नाम आया है। आइए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। इस केस में प्रियंका गांधी का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है, एक आरोपी से जुड़े जमीन के डील के संदर्भ में डाला गया है। इसी साल 22 नवंबर को ईडी ने हथियारों के डीलर और लंदन में रह रहे भगोड़े संजय भंडारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। संजय भंडारी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी बताए जाते हैं। जांच एजेंसी 2018 से ही वाड्रा और भंडारी के कथित संबंधों की जांच कर रही है। दरअसल आरोप है कि यूपीए युग के दौरान भंडारी को कमीशन मिला और इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने लंदन में संपत्ति खरीदने के लिए किया और कथित तौर पर इसका फायदा हुआ रॉबर्ट वाड्रा को, यानी प्रियंका गांधी के पति को। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा लगातार इन आरोपों से इनकार करते रहे। ईडी ने भंडारी के खिलाफ अपनी जांच तब शुरू की जब आयकर विभाग ने उनके खिलाफ काला धन यानी अघोषित विदेशी आय संपत्ति और कर अधिनियम 2015 के तहत शिकायत दर्ज की। अब सवाल यह है कि इसमें प्रियंका गांधी का नाम कैसे आया। नवंबर में दायर हुए आरोप पत्र के मुताबिक 2005 से 2008 के बीच संजय भंडारी के एक कथित करीबी सीसी थम्पी ने 486 एकड़ जमीन खरीदी हरियाणा के फरीदाबाद के अमीरपुर में दिल्ली एनसीआर के एक रियल एस्टेट एजेंट एचएल पावा के जरिए। रॉबर्ट वाड्रा ने भी 2005 और 2006 तक एचएल पावा से अमीरपुर में ही करीब 40 एकड़ जमीन खरीदी थी और वही जमीन दिसंबर 2010 में एचएल पावा को ही बेच दी। ऐसा ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किया, ऐसा ईडी का कहना है। अप्रैल 2006 में एचएल पावा के जरिए इसी इलाके में 5 एकड़ कृषि जमीन खरीदी और फरवरी 2010 में वही जमीन एचएल पावा को बेच दी। पावा को कथित तौर पर भूमि अधिग्रहण के लिए नकदी मिल रही थी, यानी ऊपरी कमाई। ईडी ने आरोप लगाया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने बिक्री का पूरा पैसा पावा को नहीं दिया और इस संबंध में जांच अभी भी जारी है। अब 2024 का चुनाव सिर पर है और आज कांग्रेस की नागपुर में रैली भी है। अब उससे पहले प्रियंका गांधी का ईडी की चार्जशीट में नाम आना खबर और सुर्खियां तो बनेगा ही। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी मेरे साथी सोन ने जुटाई थी। दी ललन टॉप की नजर इस पर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है सोनल, शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।